डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय। परिचय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विश्व स्तर के विधिवेता थे, एक बहुजन राजनीतिक नेता और एक बौद्ध पुनरुत्थानवादी होने के साथ साथ भारतीय संसद के मुख्य शिल्पकार भी थे। वे बाबा साहेब के नाम से लोकप्रिय हैं। इनका जन्म एक गरीब अदृश्य परिवार में हुआ था। एक गरीब अस्पृश्य परिवार में हुआ था। एक अस्पृश्य परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें सारा जीवन नरकीय कष्टों में बिताना पड़ा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना सारा जीवन हिंदू धर्म की चतुवर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वव्यापीता जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया। हिंदू धर्म में मानव समाज को 4 वर्णों में वर्गीकृत किया है, जो इस प्रकार हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों को उनसे उच्च वर्ग के लोग अत्यंत कष्ट देते थे। बाबा साहेब ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए सारा जीवन संघर्ष किया। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण करके इसके समतावादी विचारों से समाज में समानता स्थापित कराई। उन्होंने बौद्ध आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। किंतु चूंकि वे विश्व की एक बड़ी आबादी के प्रेरणा स्रोत हैं, इसलिए उन्हें विश्व भूषण भी कहना ही उपयुक्त है। कई सामाजिक और वित्तीय बाधाएं पार कर अम्बेडकर उन कुछ पहले अछूतों में से एक बन गए जिन्होंने भारत के कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। अम्बेडकर ने कानून की उपाधियां प्राप्त करने के साथ ही विधि, अर्थशास्त्र व राजनीति विज्ञान में अपने अध्ययन और अनुसंधान के कारण कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कई डॉक्टरेट डिग्रियां भी अर्जित की। अम्बेडकर वापस अपने देश एक प्रसिद्ध विद्वान के रूप में लौट आए और इसके बाद कुछ साल तक उन्होंने वकालत का अभ्यास किया। इसके बाद उन्होंने कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जिनके द्वारा उन्होंने भारतीय अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की। डॉक्टर अम्बेडकर का भारतीय बौद्ध भिक्षुओं ने बोधिसत्व की उपाधि प्रदान की है, लेकिन उन्हें खुद को कभी भी बोधिसत्व नहीं कहा। प्रारंभिक जीवन। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म ब्रिटिश द्वारा केंद्रीय प्रांत अब मध्य प्रदेश में स्थापित नगर व सैन्य छावनी माऊ में हुआ था। वे राम जी मानलो जी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थी। उनका परिवार मराठी था और वे अम्बावेड नगर, जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है, से संबंधित था। वे हिंदू माहर जाति से संबंध रखते थे, जो अछूत कहे जाते थे, और उनके साथ असामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। अम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता भारतीय सेना को माऊ छावनी में सेवा में थे और यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने और कड़ी मेहनत करने के लिए हमें प्रोत्साहित हमेशा किया। कबीर पद से संबंधित इस परिवार में राम जी सकपाल अपने बच्चों को हिंदू ग्रंथों को पढ़ने के लिए विशेष रूप से महाभारत और रामायण प्रोत्साहित किया करते थे। वे उन्होंने सेना में अपनी हैसियत का उपयोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा दिलाने में किया, क्योंकि अपनी जाति के कारण उन्हें इसके लिए सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता रहा था। स्कूल पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद अम्बेडकर और अन्य अस्पृश्य बच्चों को विद्यालय में अलग बिठाया जाता था और अध्यापकों द्वारा ना तो ध्यान ही दिया जाता था, ना ही कोई सहायता दी जाती थी। उनको कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। साथ ही प्यास लगने पर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से पानी उनके हाथों पर डालता था, क्योंकि उनको ना तो पीने का और ना ही पानी के पात्र को स्पर्श करने की अनुमति थी। लोगों के मुताबिक ऐसा करने से पात्र और पानी दोनों अपवित्र हो जाते थे। आमतौर पर यह काम स्कूल के चपरासी द्वारा किया जाता था, जिसकी अनुपस्थिति में बालक अम्बेडकर को बिना पानी के ही रहना पड़ता था। 1994 में राम जी सकपाल सेवा नेतृत्व होने के बाद
होने के बाद सपरिवार सतारा चले गए और इसके 2 साल बाद अम्बेडकर जी की मां की मृत्यु हो गई। बच्चों की देखभाल उनकी चाची की कठिन परिस्थितियों में रहते हुए की। रामजी सकपाल के केवल 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमराव और देव बेटियां मंजुला और तुलसा ही इन कठिन हालातों में जीवित बच पाए। अपने भाइयों और बहनों में केवल अम्बेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और इसके बाद बड़े स्कूल में जाने में सफल हुए। अपने एक देशस्थ ब्राह्मण शिक्षक महोदय अम्बेडकर, जो उनके विशेष स्नेह रखते थे, के कहने पर अम्बेडकर ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अम्बेडकर जोड़ लिया, जो उनके गांव के नाम अम्बावेड़ पर आधारित था। रामजी सकपाल ने 1997 में पुनर्विवाह कर लिया और परिवार के साथ मुंबई तब बम्बई चले आए। अपने यहाँ अम्बेडकर एनफ्लोस्टोन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल के पहले अछूत छात्र बने। पढ़ाई में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद अम्बेडकर लगातार अपनी विरुद्ध हो रहे इस अलगाव और भेदभाव से व्यथित रहे। 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद अम्बेडकर ने मुंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और इस तरह वे भारत के कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य बन गए। उनकी इस सफलता से उनके पूरे समाज में एक खुशी की लहर दौड़ गई और बाद में एक सार्वजनिक समारोह उनका सम्मान किया गया। इस समारोह में उन्होंने एक शिक्षक कृष्णजी अर्जुन केलुस्कर ने उन्हें महात्मा बुद्ध की जीवनी भेंट की। श्री केलुस्कर एक मराठी जाति के विद्वान थे। अम्बेडकर की सगाई 1 साल पहले हिंदू रीति के अनुसार दापोली की एक 9 वर्षीय लड़की रामाबाई से तय की गई थी। 1907 में उन्हें एलिफिस्टोन कॉलेज में प्रवेश लिया और बड़ौदा के गायवाड़ा शासक सहायजी राव नेतृत्व से संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च अध्ययन के लिए एक 25 रुपये प्रति माह का वीजा प्राप्त किया। 1912 में उन्होंने राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में अपनी डिग्री प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार की नौकरियों को तैयार हो गए। उनकी पत्नी ने अपने पहले बेटे यशवंत को इसी वर्ष जन्म दिया। अम्बेडकर अपने परिवार के साथ बड़ौदा चले गए, पर जल्द ही उन्हें अपने पिता की बीमारी के चलते वापस मुंबई लौटना पड़ा, जिनकी मृत्यु 2 फरवरी 1913 को हो गई। शिक्षा 1922 में एक वकील के रूप में अम्बेडकर गायवाड़ा शासक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर अध्ययन के लिए अम्बेडकर का चयन किया गया। साथ ही इसके लिए उन्हें $11.5 प्रति मास की छात्रवृत्ति भी प्रदान की। न्यूयॉर्क शहर में आने के बाद अम्बेडकर को राजनीति विज्ञान विभाग के स्नातक अध्ययन कार्य में प्रवेश दे दिया गया। शयनशाला में कुछ साल रहने के बाद वे भारतीय छात्रों द्वारा चलाए जा रहे एक आवास क्लब में रहने चले गए और उन्होंने अपने एक पारसी मित्र नवल बतेना के साथ एक कमरा ले लिया। 1913 में उन्होंने एक शोध के लिए PhD से सम्मानित किया गया। इस शोध को अंततः उन्होंने पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फिनांस ऑफ ब्रिटिश इंडिया के रूप में प्रकाशित किया। हालांकि उनकी पहला प्रकाशित काम एक लेख जिसका शीर्षक भारत में जाति उनकी प्रणाली उत्पत्ति और विकास है। अपने डॉक्टरेट की डिग्री लेकर अम्बेडकर लंदन चले गए, जहां उन्होंने ग्रेस इन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कानून का अध्ययन की और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट शोध की तैयारी के लिए अपना नाम लिखवा लिया। अगले वर्ष छात्रवृत्ति की समाप्ति के चलते मजबूरन उन्हें अपना अध्ययन स्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा। ये विश्व युद्ध प्रथम का काल था। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव से अम्बेडकर उदास हो गए और अपनी नौकरी छोड़कर एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। यहाँ तक कि अपनी परामर्श व्यवस्था भी आरंभ की, जो उनकी सामाजिक स्थितियों के कारण विफल रहा। अपने एक अंग्रेज जानकर मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सार्डिनेम के कारण उन्हें मुंबई के सार्डिनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। 1920 में कोल्हापुर के महाराजा अपने फारसी मित्र के सहयोग और अपनी बचत के कारण वे एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सक्षम हो गए। 1923 में उन्होंने अपना शोध
प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, रुपए की समस्याएं पूरी कर ली। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई और उनका कानून का अध्ययन पूरा होने के साथ ही साथ ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। भारत वापस लौटते हुए अम्बेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके, जहां उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन बॉन विश्वविद्यालय से जारी रखा। उन्हें औपचारिक रूप से 7 जून 1927 को कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी प्रदान की गई। छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष। भारत सरकार अधिनियम 1917 तैयार कर रही साउथ बोरोहो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर अंबेडकर को गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान अंबेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचक सेपरेट इलेक्टोरल और आरक्षण देने की वकालत की। 1920 में मुंबई में उन्होंने साप्ताहिक मूक नायक के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन जल्द ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब अंबेडकर ने इसका इस्तेमाल रूढ़वादी हिंदी राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक साहू चतुर्थी को बहुत प्रभावित किया, जिनका अंबेडकर के साथ भोजन करना रूढ़वादी समाज में हलचल मचा गया। अंबेडकर ने अपनी वकालत अच्छी तरह जमा ली और बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना भी की, जिनका उद्देश्य दलित वर्ग में शिक्षा का प्रसार और उस सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए काम करना था। सन 1923 में वे मुंबई विधान परिषद के एक मनोनीत सदस्य बन गए। सन 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलन और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू धर्म में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने महड़ में अस्पृश्य समुदाय को भी शहर की मुख्य टंकी से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने द्वितीय अंगाल मराठा युद्ध की कोरवा गांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय सैनिकों के सम्मान में कोरवा गांव विजय स्मारक में एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए। 1927 में उन्होंने अपना दूसरा पत्रिका बहिष्कृत भारत शुरू की और उसके बाद रिकेंटेड जनता की। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों द्वारा साइमन कमीशन 1927 में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग के विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए और जब इसकी रिपोर्ट को ज़्यादातर भारतीयों द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया, डॉक्टर अंबेडकर ने अलग से भविष्य के संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिशें लिखीं। पूना संधि। अब तक डॉक्टर अंबेडकर आज तक की सबसे बड़ी अछूत राजनीतिक हस्ती बन चुके थे। उन्होंने मुख्य धारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता की कटु आलोचना की। अंबेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता मोहनदास गांधी की आलोचना की। उन्होंने उन पर अस्पृश्य समुदाय को एक करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। अंबेडकर ब्रिटिश शासन की विफलताओं से भी असंतुष्ट थे। उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों का ही कोई दखल ना हो। 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिनके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उनके सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। हम अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और स्वयं। राजनीतिक शक्ति शोषितों के समस्याओं का निवारण नहीं हो सकती। उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित है। उनको अपना रहने का बुरा तरीका बदलना होगा। उनको
शिक्षित होना चाहिए। एक बड़ी आवश्यकताओं उनकी हीनता की भावनाओं को झकझोरने और उनके अंदर उस दैवीय असंतोषों की स्थापना करने की है जो सभी ऊंचाइयों का स्रोत है। इस भाषण में अम्बेडकर ने कांग्रेस और गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह की शुरुआत की आलोचना की। अम्बेडकर की आलोचना और उनकी राजनीतिक काम ने उनका रूढ़वादी हिंदुओं के साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं में भी बहु अलोकप्रिय बना दिया। यह वही नेता थे जो पहले छुआछूत की निंदा करते थे और इसके उन्मूलन के लिए उन्होंने देश भर में काम किया था। इसका मुख्य कारण था कि वे उदार राजनेता आमतौर पर अछूतों को पूर्ण समानता देने का मुद्दा पूरी तरह नहीं उठाते थे। अंबेडकर की अस्पृश्य समुदाय में बढ़ते लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको 1931 में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। यहाँ उनकी अछूतों के पृथक निर्वाचक देने के मुद्दे पर तीखी बहस हुई। धर्म और जाति के आधार पर पृथक निर्वाचक देने के प्रबल विरोधी गांधी ने आशंका जताई कि अछूतों को दी गई पृथक निर्वाचक हिंदू समाज की भावी पीढ़ी को हमेशा के लिए विभाजित कर देगी। 1923 में जब ब्रिटिशों ने अम्बेडकर के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों का पृथक निर्वाचक देने की घोषणा की, तब गांधी ने इसके विरोध में पुणे की यरवाद सेंट्रल जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी ने रूढ़वादी हिंदू समाज के सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए हिंदू की राजनीतिक और सामाजिक एकता की बात की। गांधी के अनशन को देश भर की जनता से घोर समर्थन मिला और रूढ़वादी हिंदू नेताओं, कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं जैसे पवलकर बालू और मदन मोहन मालवीय ने अंबेडकर और उनके समर्थकों के साथ यरवाद में संयुक्त बैठकें की। अनशन के कारण गांधी जी की मृत्यु होने की स्थिति में होने वाले सामाजिक प्रतिशोध के कारण होने वाले अछूतों की हत्याओं के डर से और गांधी जी के समर्थकों के भारी दबाव के चलते अंबेडकर ने अपना पृथक निर्वाचिका की मांग वापस ले ली। इसके एवज में अछूतों को सीटों के आरक्षण, मंदिरों में प्रवेश के अधिकार और छुआछूत खत्म करने की बात स्वीकार कर ली गई। गांधी ने इस उम्मीद पर की कि बाकी सभी स्वर्ण भी पूर्ण संधि का आदर करे। सभी शर्तें मान लेने अपना अनशन वापस कर लिया। आरक्षण प्रणाली में पहले दलित अपने लिए संभावित उम्मीदवारों में चुनाव द्वारा केवल दलित 4 संभावित उम्मीदवार चुनते। इन 4 उम्मीदवारों में से फिर संयुक्त निर्वाचन चुनाव सभी धर्म जाति द्वारा एक नेता चुन लिया जाता। इस आधार पर सिर्फ एक बार सन 1927 में चुनाव हुए। अंबेडकर 20 से 25 साल के लिए आरक्षण चाहते थे, लेकिन गांधी के अड़े रहने के कारण यह आरक्षण मात्र 5 साल के लिए ही लागू हुआ। पृथक निर्वाचिका में दलित 2 वोट देते, एक सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को और दूसरा दलित उम्मीदवारों को। ऐसी स्थिति में दलितों द्वारा चुना गया दलित उम्मीदवार दलितों की समस्याओं को अच्छी तरह से तो रख सकता था, किंतु गैर उम्मीदवारों के लिए यह जरूरी नहीं था कि उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास भी करता। बाद में अंबेडकर ने गांधी जी की आलोचना करते हुए 19 के अनशन को अछूतों के उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी मांग से पीछे हटने के लिए दबाव डालने के लिए गांधी द्वारा खेला गया एक नाटक करार दिया, जिसके उनके अनुसार असली महात्मा तो ज्योतिबा राव फूले थे। राजनीतिक जीवन 13 अक्टूबर 1935 को योला नासिक में अंबेडकर एक रैली को संबोधित करते हुए 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इसी पद पर उन्होंने 2 वर्ष तक कार्य किया, जिसके चलते अंबेडकर बंबई में बस गए। उन्होंने यहाँ पर बड़े घर का निर्माण कराया, जिसमें उनकी निजी पुस्तकालयों में 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं। इसी वर्ष उनकी पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। रमाबाई अपनी मृत्यु से पहले तीर्थ यात्रा के लिए पंढरपुर जाना चाहती थी, पर अंबेडकर ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। अंबेडकर ने कहा कि इस हिंदू तीर्थ में जहां उनको अछूत माना जाता है, जाने का कोई औचित्य ही नहीं। इसके बजाय उन्होंने उनके लिए एक नया पंढरपुर बनवाने की बात कही। भले ही अस्पृश्यता के खिलाफ उनकी लड़ाई को भारत भर से समर्थन हासिल हो रहा था, पर उन्होंने अपना रवैया और अपने विचारों को रूढ़िवादी हिंदुओं के प्रति और कठोर कर लिया।
उनकी रूढ़िवादी हिंदुओं की आलोचना का उत्तर बड़ी संख्या में हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा की गई उनकी आलोचना से मिली। 13 अक्टूबर को नासिक के निकट युवाला में एक सम्मेलन में बोलते हुए अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन करने की अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने अपने अनुयायियों से भी हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी इसी बात को भारत भर में कई सामाजिक सभाओं में दोहराया भी। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 15 सीटें जीती। उन्होंने अपनी पुस्तक जाति के विनाश भी इसी वर्ष प्रकाशित की, जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोध पत्र पर आधारित थी। इस प्रकार सफल और लोकप्रिय पुस्तक में अंबेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के लोगों को गांधी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की। अंबेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद के लिए श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे। 1941 और 1945 के बीच में उन्होंने बड़ी संख्या में अत्यधिक विवादास्पद पुस्तकें और पर्चे प्रकाशित किए, जिसमें थॉट्स ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना की। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी, हाउ इन टू द अनचैटेबल, कांग्रेस और गांधी ने अनटचबल व्हाट कांग्रेस एंड गांधी, हाउ इन टू द अनटचबल, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया के साथ अंबेडकर ने गांधी और कांग्रेस दोनों से अपने हमलों की तीखा कर दिया। उन्होंने उन पर ढंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी पुस्तक हु वर द शूद्रस, शूद्र कौन थे, के द्वारा हिंदू जाति व्यवस्था के पदानुक्रम में सबसे नीची जाति यानी शूद्रों के अस्तित्व में आने की व्याख्या की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरह से अछूत शूद्रों से अलग हैं। अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन में बदलते देखा। हालांकि 1946 में आयोजित भारत की संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन किया। 1948 में हु वर द शूद्रस की उत्तर कथा द अनटचबल, थिंसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता के मूल्य पर एक शोध में अंबेडकर ने हिंदू धर्म को लताड़ा। हिंदू सभापति जो मानवता का दास बनाने और उसका दमन करने के लिए क्रूर युक्त है, और इसका उचित नाम बदनामी होगा। एक सभ्यता के बारे में और क्या कहा जा सकता है जिसने लोगों को एक बहुत बड़े वर्ग को विकसित किया, जिसे एक मानव ने से हीन समझा गया और जिसका स्पर्श मात्र प्रदूषण फैलाने का पर्याप्त कारण है। अंबेडकर इस्लाम और दक्षिण एशिया में उनकी रीतियों के भी आलोचक थे। उन्होंने भारतीय विभाजन का तो पक्ष लिया, पर मुस्लिम समाज में व्याप्त बाल विवाह की प्रथा और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घोर निंदा की। उन्होंने कहा, बहुविवाह और ख्याल रखने के दुष्परिणाम शब्दों में व्यक्त नहीं किए जा सकते, जो विशेष रूप से एक मुस्लिम महिला के दुख के स्रोत हैं। जाति व्यवस्था को ही ले, हर कोई कहता है कि इस्लाम गुलामी और जाति से मुक्त होना चाहिए, जबकि गुलामी अस्तित्व में है और इसी इस्लाम और इस्लामी देशों से समर्थन मिला है। हालांकि कुरान में वर्णित गुलामों के साथ उचित और मान्य व्यवहार के बारे में पैगंबर के विचार प्रशंसनीय योग्य हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है जो इस अभिशाप के उन्मूलन का समर्थन करता हो। अगर गुलामी खत्म भी हो जाए, फिर भी मुसलमानों के बीच जातीय व्यवस्था रह जाएगी। उन्होंने लिखा कि मुस्लिम समाज में तो हिंदू समाज से भी अधिक सामाजिक बुराइयां हैं और मुसलमान उन्हें भाईचारा जैसे नरम शब्दों के प्रयोग से छुपाते हैं। उन्होंने मुसलमानों द्वारा अर्जल वर्ग के खिलाफ भेदभाव लिखा। निचले दर्जे का माना जाता था कि के साथ ही मुस्लिम समाज में महिलाओं के उत्पीड़न की दमनकारी पर्दा प्रथा की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, हालांकि पर्दा हिंदुओं में भी होता है, पर उसे धार्मिक मान्यता केवल मुसलमानों ने दे दी है। उन्होंने इस्लाम से कट्टरता की आलोचना की, जिसका कारण इस्लाम की नीतियों का अक्षरच्छ अनुपालन की बद्धता के कारण समाज बहुत कट्टर हो गया है और उसे बदलना बहुत आवश्यक हो गया। उन्होंने आगे लिखा कि
भारतीय मुसलमान अपने समाज का सुधार करने में विफल रहे हैं, जबकि इसके विपरीत तुर्की जैसे देशों ने अपने आप को बहुत बदल लिया है। सांप्रदायिकता से पीड़ित हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा दोनों समूहों ने सामाजिक न्याय की मांग की उपेक्षा की है। हालांकि वे मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की विभाजनकारी सांप्रदायिक रणनीति के घोर आलोचक थे, पर उन्होंने तर्क दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों को पृथक कर देना चाहिए और पाकिस्तान का गठन हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही देश का नेतृत्व करने के लिए जातीय राष्ट्रवाद के चलते देश के भीतर और अधिक हिंसा पनपेगी। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के सांप्रदायिक विभाजन के बारे में अपने विचार के पक्ष में ऑटोमन साम्राज्य और चेकोस्लोवाकिया के विघटन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने पूछा कि क्या पाकिस्तान की स्थापना के लिए पर्याप्त कारण मौजूद थे और सुझाव दिया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद एक कम कठोर कदम से भी मिटना संभव हो सकता था। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान को अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करना चाहिए। कनाडा जैसे देशों में भी सांप्रदायिक मुद्दे हमेशा से हैं, पर आज भी अंग्रेज और फ्रांसीसी एक साथ रहते हैं, तो क्या हिंदू और मुसलमान भी साथ नहीं रह सकते? उन्होंने चेताया कि दो देश बनने के समाधान का वास्तविक क्रियान्वयन अत्यंत कठिनाई भरा होगा। विशाल जनसंख्या के स्थानांतरण के साथ सीमा विवाद की समस्या भी रहेगी। भारत की स्वतंत्रता के बाद होने वाले हिंसा को ध्यान में रखकर यह भविष्यवाणी कितनी सही की। संविधान निर्माण। अपने विवादास्पद विचारों और गांधी और कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अंबेडकर की प्रतिष्ठा एवं अद्वितीय विद्वान और विद्वता की ही थी कि जिसके कारण 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई, तो उसने अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिन्हें उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौद समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। अंबेडकर ने मसौदा तैयार करने के लिए इस काम में अपने सहयोगियों और समकालीन प्रेक्षकों की प्रशंसा अर्जित की। इस कार्य में अंबेडकर का शुरुआती बौद्ध संघ रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन बहुत काम आया। संघ रीति में मत पत्र द्वारा मतदान, बहस के नियम, पुरावर्तित एवं कार्यसूची के प्रयोग, सीमाओं और काम करने के लिए प्रस्ताव लाना शामिल है। संघ रीतियों स्वयं प्राचीन गणराज्यों जैसे शाक्य और लिच्छवी की शासन प्रणाली के निर्देश पर आधारित थी। अंबेडकर ने हालांकि उनके संविधान को आकार देने के लिए पश्चिम मॉडल इस्तेमाल किया, पर उनकी भावनाएं भारतीय हैं। अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान पाठ में संवैधानिक गारंटी के साथ व्यक्तिगत नागरिकों को एक व्यापक श्रेणी की नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा प्रदान की, जिनमें धार्मिक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंत और सभी प्रकार के भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया गया। अंबेडकर ने महिलाओं के लिए धारा 370 व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत की और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूल और कॉलेज की नौकरियों में आरक्षण प्रणाली शुरू के लिए भी सभा का समर्थन भी हासिल किया। भारत के विधि निर्माताओं ने इन सकारात्मक कार्रवाई के द्वारा दलित वर्ग के लिए सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के उन्मूलन और उन्हें हर क्षेत्र में अवसर प्रदान करने के लिए चेष्टा की, जबकि मूल कल्पना से पहले इस कदम को अस्थायी रूप से और आवश्यकता के आधार पर शामिल करने की बात कही गई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए अंबेडकर ने कहा, मैं महसूस करता हूं कि संविधान साध्य काम करने लायक है। यह लचीला है, पर साथ यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़ कर रख सकेगा। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाले मनुष्य अधर्मी था। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल के मसौदे को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया और मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह, अर्थव्यवस्था के कानून में समलैंगिक
कानून में लैंगिक समानता की मांग की गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री, नेहरू कैबिनेट और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इसका समर्थन किया, पर संसद सदस्यों की एक बड़ी संख्या इसके खिलाफ थी। अंबेडकर ने 1952 में लोकसभा का चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा, पर हार गए। मार्च 1952 में उन्होंने संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और इसके बाद उनकी मृत्यु तक वे इसी सदन के सदस्य रहे। बौद्ध धर्म में परिवर्तन। अंबेडकर अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तन हुए। सन 1950 के दशक में अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं व विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका, तब सिलोना गए। पुणे के पास एक नया बौद्ध विहार को समर्पित करते हुए अंबेडकर ने घोषणा की कि वे बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं और जैसे ही यह समाप्त होगी वे औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लेंगे। 1954 में अंबेडकर ने बर्मा का 2 बार दौरा किया। दूसरी बार वो रंगून में तीसरे विश्व बौद्ध फिलोशिप के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा या बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने अपना अंतिम लेख द बुद्ध एंड हिज थंब को 1956 में पूरा किया। यह उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने खुद और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। अंबेडकर ने के एक बौद्ध भिक्षु में पारंपरिक तरीके से 3 रत्न ग्रहण और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने एक अनुयायियों के अनुसार लगभग 5 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया। नए बयान लेकर अंबेडकर और उनके समर्थकों ने हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन को स्पष्ट निंदा की और उसे त्याग दिया। इसके बाद वे नेपाल में 4थे विश्व बुद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए काठमांडू गए। उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध या कार्ल मार्क्स को 2 दिसंबर 1956 को पूरा किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि नागपुर भारत में ऐतिहासिक बौद्ध धर्म में परिवर्तन के अवसर पर 14 अक्टूबर 1956 को अपने अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं निर्धारित की। 8 लाख लोगों का बौद्ध धर्म में रूपांतरण ऐतिहासिक था क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्म रूपांतरण था। उन्होंने इस शपथ के निर्धारित किया ताकि हिंदू धर्म के बंधनों को पूरी तरह पृथक किया जा सके। वे 22 प्रतिज्ञाएं हिंदू मान्यता और पद्धतियों की जड़ों पर गहरा आघात करती थी। ये एक सेतु के रूप में बौद्ध धर्म की हिंदू धर्म में व्यापक भ्रम विरोधाभासों से रक्षा करने में सहायक हो सकती है। इन प्रतिज्ञाओं से हिंदू धर्म, जिसमें केवल हिंदुओं की ऊंची जाति के संवर्धन के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया, में व्याप्त अविश्वासों, व्यर्थ और अर्थहीन रस्मों में धर्मांतरित होते समय स्वतंत्र रहा जा सकता है। मृत्यु, महापरिनिर्वाण। 1948 में अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। जून में अक्टूबर 1954 तक भी बहुत बीमार रहे। इस दौरान वे कमजोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अंबेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। अपने अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उसके धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की मृत्यु नींद में दिल्ली में उनके घर में हो गई। 7 दिसंबर को चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सैकड़ों हजारों समर्थक, कार्यकर्ताओं, प्रशंसकों ने भाग लिया। मृत्यु उपरांत अंबेडकर के परिवार में उनकी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर रह गई थीं, जो जन्म से ब्राह्मण थी, पर उनके साथ ही वे भी धर्म परिवर्तन कर बौद्ध बन गई थीं। विवाह से पहले उनकी पत्नी का नाम शारदा कबीर था। सविता अंबेडकर की एक बौद्ध के रूप में सन 2002 में मृत्यु हो गई। अंबेडकर के पौत्र प्रकाश यशवंत अंबेडकर भारीपा बहुजन संघ महासभा का नेतृत्व करते हैं और भारतीय संसद के दोनों सदनों में सदस्य रह चुके हैं। कई अधूरी टकलिपितियों और हस्तलिखित मसौदा अंबेडकर के नोट और पत्रों में पाए गए हैं। इसमें वेटिंग फॉर द वीस, जो संभवतः 1935 से 36 के बीच में आत्मकथनात्मक काम है, और अनचैटेबल ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इंडियंस घेट्टो, जो 1951 की जनगणना से संबंधित है।
एक स्मारक अंबेडकर के दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित किया गया है। अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्होंने मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया है। कई सार्वजनिक संस्थानों का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है, जैसे हैदराबाद आंध्र प्रदेश का डॉक्टर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, BR अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, जो पहले सोनोगांव हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता था। अंबेडकर का एक बड़ा आधिकारिक चित्र भारतीय संसद भवन में प्रदर्शित किया गया है। मुंबई में उनके स्मारक हर साल लगभग 5 लाख लोग अपनी वर्षगांठ 14 अप्रैल, पुण्यतिथि 6 दिसंबर और धम्म चक्र का परिवर्तन दिवस 14 अक्टूबर नागपुर में उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा होते हैं। सैकड़ों पुस्तकालय स्थापित हो गई हैं और लाखों रुपए की पुस्तकें बेची जाती हैं। अपने अनुयायियों को उनका संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। विरासत। अंबेडकर की सामाजिक और राजनीतिक सुधारक की विरासत का आधुनिक भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उनकी सामाजिक और राजनीतिक सोच को सारे राजनीतिक हलक का सम्मान हासिल हुआ है। उनकी इस पहल ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आज के भारत की सोच को प्रभावित किया। उनकी यह सोच आज की सामाजिक आर्थिक नीतियों, शिक्षा, कानून और सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से प्रदर्शित होती है। एक विद्वान के रूप में उनकी ख्याति उनकी नियुक्ति स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में करने में सहायक सिद्ध हुई। उन्हें व्यक्ति की स्वतंत्रता में अटूट विश्वास था और उन्होंने समान रूप से रूढ़वादी और जातिवादी हिंदू समाज और इस्लाम की संकीर्ण और कट्टर नीतियों की आलोचना की। उन्होंने हिंदू और इस्लाम की निंदा ने उसको विवादास्पद और अलोकप्रिय बनाया है। हालांकि उनके बौद्ध धर्म में परिवर्तन होने के बाद भारत में बौद्ध दर्शन में लोगों की रुचि बढ़ी है। अंबेडकर के राजनीतिक दर्शन के कारण बड़ी संख्या में दलित राजनीतिक दल, प्रकाशन और कार्यकर्ता संघ अस्तित्व में आए हैं, जो पूरे भारत में सक्रिय रहते हैं। विशेष रूप से महाराष्ट्र में उनके दलित बौद्ध आंदोलन को बढ़ावा देने से बौद्ध दर्शन भारत के कई भागों में पुनर्जागृत हुआ है। दलित कार्यकर्ता समय समय पर सामूहिक धर्म परिवर्तन के समारोह आयोजित उसी तरह करते रहते हैं जिस तरह अंबेडकर ने 1956 में नागपुर में आयोजित किया था। कुछ विद्वानों, जिनमें से कुछ प्रभावित जातियों से हैं, का विचार है कि अंग्रेज अधिकतर जातियों को एक नज़र से देखते थे और अगर उनका राज जारी रहता तो समाज में काफ़ी बुराइयों को समाप्त किया जा सकता था। यही राय ज्योतिबा फूले समेत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रखी है। आधुनिक भारत में कुछ लोग अंबेडकर के द्वारा शुरू किए गए आरक्षण को अप्रासंगिक और प्रतिभा विरोधी मानते हैं। किताबें: द बुद्ध एंड हिज थंब, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, हु इज शूद्रा, थॉट ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। धन्यवाद।